आज की कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी हाइट तो 3 फुट की है, लेकिन कारनामा ऐसा जो काबिले तारीफ है। मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। 8 बच्चों का एक खेतीहर मजदूरी का परिवार, जिसमें पिता मजदूरी करते हैं और 7 बहनों में इकलौता भाई, वह भी 3 फुट का। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 बहनों के इकलौता भाई, पिता की स्थिति इस काबिल नहीं है कि वह अपने बच्चों को इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ा सके। ऊपर से कद और वजन इतना कम कि आए चलते लोग उसे सलाह देकर निकल जाते। पहले तो स्कूल की पढ़ाई में ही बच्चों द्वारा चिढ़ाया गया, फिर बड़े लोग के द्वारा चिढ़ाया गया, पर गणेश ने सीरियस ही नहीं लिया। लोग बोलते रहे, मजाक बनाते रहे, पर जिसको सुनना था वो सुना ही नहीं। लोगों को लगा कि कम वजन का और कम कद का मजाक बनाकर शायद सपनों को तोड़ देते, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। भारतीय मेडिकल काउंसलिंग समिति ने कहा कि आपका कद 3 फुट का है और इस वजह से आप इमरजेंसी के संभालने में आपको दिक्कत होगी और इसलिए हम आपको पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। मेडिकल काउंसलिंग ने मना किया तो शायद रुक जाना था और ये मान लेना था कि जिस संस्था से पढ़कर सपना पूरा करना चाहते हैं, वही संस्था नहीं चाहती कि मैं पढ़ूं वहां पर। लेकिन ऐसा करते हैं आम लोग जो खास होते हैं, वे सिस्टम से ही लड़ जाते हैं, जैसा कि गणेश लड़ गए। उन्होंने पहले तो हाई कोर्ट में आवेदन दिया, उनके आवेदन को 2 बार खारिज कर दिया गया। अपनी अर्जी लेकर जाते और उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं होती और अर्जी को ठुकरा दिया जाता और सुनवाई हुई भी तो हार का सामना करना ही पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्था जब पढ़ाना नहीं चाहती, कोर्ट न्याय नहीं दे रहा, अब तो वापस हार मान गए होंगे। लेकिन नहीं साहब, अब वे अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और 2018 में उनके झोली में आई जीत और कोर्ट ने कहा कि पढ़िए और अपने सपनों को हरी झंडी दिखाते हुए 2018 में जब उन्हें इजाजत मिली, तब पता चला कि सारे नामांकन तो हो चुके हैं। तब कहीं जाकर 2019 में प्रवेश मिला और शुरू हुई उनकी जीत की पढ़ाई। भवनगर मेडिकल कॉलेज से 22 साल के गणेश ने महज 3 फुट लंबा और महज 18 किलोग्राम वजन वाला गणेश मुश्किल से अस्पताल के बिस्तर की ऊंचाई तक पहुंच पाता है और उसे अपने मरीजों की जांच करने के लिए पैर उठाना पड़ता है। बौनेपन के चलते गणेश के शरीर का 92% हिस्सा विकलांगता से प्रभावित हुआ है, लेकिन अब वे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुस्कान के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद अब वो जब मरीजों के बीच जाता है तो लोग भी कौतूहल से भर जाते हैं, प्रभावित होते हैं और इंस्पायर होते हैं। अब आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कितने इंस्पायर हुए हैं, कि आप अपनी मुश्किलों को देखकर हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं या इसी तरह गणेश की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। जल्दी से इस कहानी को सबको शेयर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपका सपना क्या है और आप क्या कर रहे हैं उस सपने को पाने के लिए। अब मेरा जाने का समय हो गया है, फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ।